स्टार्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को शामिल होने की अनुमति देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उस रूढ़िवादी किले के आखिरी दरवाजे पर चोट की है जिसका निर्माण आधी आबादी को अधिकारों से दूर रखने के लिए किया गया था। स्टॉप। युद्ध भूमि वह स्थान रहा है जहां से स्त्रियों को हमेशा दूर रखा गया। स्टॉप। माना जाता रहा है कि युद्ध में स्त्रियों का कोई काम नहीं, यह पुरुषों का काम है। स्टॉप। इसीलिए वीरता या शौर्य को कथित तौर पर पौरुष माना गया। स्टॉप। यह वह अभेद्य किला रहा है जहां आकर समानता का अधिकार चाहने वाली स्त्रियों की सीमा समाप्त होती रही है। स्टॉप। पैरा। अब रक्षा अकादमी में सह शिक्षा की मंजूरी देकर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भेदभाव वाले आखिरी दरवाजे को भी तोड़ दिया है। स्टॉप। इस फैसले के लागू हो जाने के बाद स्त्रियों के लिए सभी रास्ते उसी तरह स्वतः खुलते जाएंगे जैसे पुरुषों के लिए खुलते रहे हैं। स्टॉप। समय समय पर दिखी स्त्रियों की वीरता को महज अपवाद मानकर उन्हें सम्मानित तो किया जाता रहा पर हकीकत में स्वीकार नहीं किया गया। स्टॉप। वरना सर्वोच्च अदालत को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि सेना अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं लगती। स्टॉप। महिलाओं को स्थायी कमीशन देने में भी काफ़ी किंतु परंतु की गई। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेना आदेशों को लागू करने के प्रति पूर्वाग्रही है। स्टॉप। उसकी व्यवस्था लैंगिक भेदभाव वाली है। स्टॉप। दरअसल महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में भी सेना की तरफ से काफ़ी हिचकिचाहट सामने आई थी। स्टॉप। स्पष्ट आदेश के बावजूद सेना ने ऐसा करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया था। स्टॉप। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के मामले की सुनवाई के समय शीर्ष कोर्ट ने साफ कर दिया था कि भेदभावपूर्ण व्यवस्था समाप्त करते हुए महिलाओं को समान अवसर देना होगा। स्टॉप। इसके बाद होना तो यह चाहिए था कि सेना और सरकार की तरफ से ही एनडीए में सीधे प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में लड़कियों को शामिल करने का फैसला स्वतः ले लिया जाता, पर ऐसा हुआ नहीं और फिर यह मामला भी अदालत तक आ पहुंचा। स्टॉप। पैरा। हालांकि अंतिम आदेश आना अभी बाकी है, पर अंतरिम आदेश से कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि स्त्रियों से भेदभाव वाली व्यवस्था अब नहीं चलेगी। स्टॉप। यह भी सुखद है कि इस बार लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोलने की घोषणा की है। स्टॉप। धीरे धीरे सही, पर बेटियां अपना हक हासिल कर रही हैं। स्टॉप। इसके बगैर लोकतंत्र बेमानी है। स्टॉप। पैरा। देश में लगभग पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। स्टॉप। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 से हुई। स्टॉप। संस्कृत दिवस के दिन ऐसा लगता है मानो देववाणी तथा विश्व की भाषाओं की जननी कहलाने वाली संस्कृत के अच्छे दिन आने ही वाले हैं। स्टॉप। चूँकि संस्कृत को लेकर सरकारों की कोई नीति या रणनीति नहीं होती है,
तथा साथ ही इस दिवस को मनाने की मजबूरी भी होती है। स्टॉप। अतः इस दिन संस्कृत का गुणगान कर तथा जयतु संस्कृतम जयतु भारतम का नारा देकर सरकारी कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। स्टॉप। पैरा। इस बात को समझना होगा कि संस्कृत रोजगार पैदा करने और राजस्व अर्जित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है, किंतु इसके लिए दीर्घकालीन निवेश करना होगा। स्टॉप। संस्कृत ग्रंथों से निकले आयुर्वेद, योग, वास्तु तथा ज्योतिष जैसे चंद विषय आज रोजगार और आय का बहुत बड़ा स्रोत बन गए हैं तथा लोकप्रिय भी हैं। स्टॉप। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद और योग से 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया है। स्टॉप। संस्कृत में ऐसे अनेक विषय हैं जिनके शोध पर निवेश करके रोजगार सृजन के साथ साथ राजस्व भी अर्जित किया जा सकता है। स्टॉप। इसके लिए पहली शर्त है संस्कृत के प्रति सकारात्मक सोच। स्टॉप। चूँकि संस्कृत के ग्रंथों में मानव मात्र के कल्याण के लिए उपाय बताए गए हैं। स्टॉप। इसलिए इनमें निहित ज्ञान की सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। स्टॉप। इस ज्ञान को देश के लोगों के लिए साधारण भाषा में तथा पश्चिम के लिए अंग्रेजी में प्रस्तुत कर पैसा भी कमाया जा सकता है और मानव मात्र का भला भी किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। संस्कृत में निहित विविध विषयों के ज्ञान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके इसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के माध्यम से विश्व की शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचाया जा सकता है। स्टॉप। देश के प्रत्येक संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्थान और पीठ में अनुवाद प्रकोष्ठ स्थापित करके प्राचीन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य मिशन के तौर पर किया जाना चाहिए। स्टॉप। परंपरागत विद्वानों के पास रखे दुर्लभ ग्रंथों को बाहर निकलवाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की जा सकती है। स्टॉप। इन ग्रंथों को डिजिटल रूप में संधारित करने की महती आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। इज़राइल ने अपनी प्राचीन भाषा हिब्रू को पुनर्जीवित किया और उसे जनवाणी बना दिया। स्टॉप। ऐसा वहाँ की सरकार और लोगों के संकल्प के कारण संभव हुआ। स्टॉप। इजरायली घास का अध्ययन करने के लिए तो हमारे नीति निर्माता और नौकरशाह इजराइल का दौरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु हिब्रू की तरह संस्कृत को पुनर्जीवित करने के लिए इजराइल का दौरा करने की उनकी न तो नीयत दिखाई देती है और ना ही नीति। स्टॉप। इसलिए संस्कृत अनुरागियों को ही पूर्ण संकल्प के साथ आगे आना होगा। स्टॉप। पैरा। शहरों में बढ़ते अतिक्रमणों और मास्टर प्लान का गला घोंटने को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की अनगिनत फटकारों के बावजूद यह खबर हैरान करती है कि राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में कच्ची बस्तियों को डी-नोटिफाइड करने का फैसला किया है। स्टॉप। इसके पीछे एकमात्र मकसद वोटों की फसल काटने के लिए कच्ची बस्तियों के नाम पर हुए कब्जों का नियमन कर पट्टों की रेवड़ियां बांटना नजर आता है। स्टॉप। हद तो यह है कि सरकार ने शहरी निकायों को ऐसी कच्ची बस्तियों की सूची तैयार करने को कह दिया है और इसके लिए संबंधित निकायों की एम्पावर्ड कमेटियों को ऐसा करने के हक दे दिए गए हैं। स्टॉप।